असल सब कैसे है, ठीक ठाक है। अच्छा, तो एज यूजुअल हमारी बहुत जल्दी जो कंट्रीज़ की जो हमने कंपेन शुरू की हुई थी वो बहुत जल्दी एंड होने वाली है। अच्छा, तो उसके अंदर अब 2-3 कंट्रीज़ ही रह गए, जिसके अंदर अभी जो मैं कंट्री बताने लगा वो डेनमार्क है। तो वो यूरोप का मोस्ट वेलफेयर कंट्री है। तो पहली बात है, वो आई थिंक यूरोपियन यूनिट्स के पार्ट में नहीं आता। शेंगन तो आई थिंक उसके रिक्वायर्ड है, बट वो पार्ट में नहीं आता, उसकी करेंसी डेनिश ही है। अच्छा, तो हम यूनिवर्सिटी से यूजुअल बात कर लेते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसके लिए एक क्लियरली बात है, यूके के अंदर आपको 12,000 से 20,000 पाउंड तो बहुत ज़रूरी है। अब सेकेंड हैंड पे अगर हम बात कर ले डेनमार्क के ऊपर, तो डेनमार्क के अंदर डेनिश करेंसी है बड़ी, तो उनकी जो फीस है बड़ी वो 12,000 डेनिश से 20,000 डेनिश तक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपको करेंसी उस मुल्क में। जब लास्ट 2 साल पहले मैंने देखा था, आई थिंक कोई 60 से 70 रुपये था एक पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है। और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वहाँ पर जनाब एजुकेशन फ्री है। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, जब हमें PSW मिलता है तो कितने साल का होता है, तो डेनिश के अंदर 1 साल का होता है और 3 साल का भी होता है। वहाँ पर भी आपको 2 साल का मिलता है यूके के अंदर। तो हम बात कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर जनाब यार कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है। एजुकेशन आपको पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन उनकी टॉप यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन भी उनकी, और आरूस यूनिवर्सिटी ये जो सी है जनाब ये भी टॉप पे है। लंदन का आपको पता है, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी है। उसके बाद इंपीरियल लंदन कॉलेज। हम बात कर लेते हैं अब स्टूडेंट्स को लेके, स्टूडेंट्स की जॉब्स के ऊपर। यूके के अंदर आपको पता है टेक अवे रेस्टोरेंट वगैरह ऑलरेडी मौजूद हैं बड़े, तो वहाँ पर आप टेक अवे डिलीवरीज वगैरह आपके जॉब कर सकते हैं। तो सेम चीज़ आप डेनिश में भी कर सकते हैं, IT इंडस्ट्री से लेकर हेल्थ से लेकर टेक अवे वगैरह से लेकर ना। हाँ, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है अपनी डेनिश लैंग्वेज। तो अगर आपको डेनिश लैंग्वेज नहीं आती, क्लियरली बात है उसका एक ड्रॉबैक हो, तो उसके लिए आपको जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाती है। यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये, बाकी कोई ड्रॉबैक है। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं अब PR के ऊपर आके देखा जाए तो यूके के अंदर आपको वर्क वीज़ा कन्वर्ट किया जाता है 5 साल के ऊपर। फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और वे ऑफ लाइफ ऑफ यूके का जो टेस्ट होता है उसके ऊपर जनाब आपने देना होता है। 5 साल बाद आपको PR मिलती है। नॉर्मली डेनमार्क के अंदर अगर आपको लैंग्वेज डेनिश आती है, अगर आपको स्किल वर्क करना पड़ा, उसके ऊपर जनाब आप कन्वर्ट हो जाते हो, तो उसके ऊपर डेनिश अगर है तो आपको 4 साल या 3 साल, 4 साल ऑलमोस्ट, अगर नहीं आती तो 8 साल भी लग सकते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मेन चीज़, क्योंकि ये लैंग्वेज का साइड डिफरेंस होता है, तो ये अपने बहुत जरूरी जिक्र है। अब हम बात कर लेते हैं अर्निंग के ऊपर। तो हम अर्निंग के ऊपर बात की जाए तो पहली बात है उसकी जो करेंसी वो डेनिश है, वो यूरोपियन नहीं है, तो उसके अंदर जो पे रेट होता है वो 12, 15 या 20 भी हो सकता है, डिपेंड होता है कंट्री की करेंसी को भी, जो वेलफेयर स्टेट है बड़ी। यूके के अंदर आपको पता है ना कि जॉब मिलती है तकरीबन 10 से 15, 12 से 15 भी आपको मिल सकती है। वेदर की बात की जाए तो वेदर यूके के अंदर ऑलमोस्ट डिफरेंट है, ठंडा भी है और गर्म भी है। डेनमार्क के अंदर क्योंकि साथ में और भी कंट्रीज है जैसे फिनलैंड है बड़ा, पहली बात है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सितंबर या अक्टूबर में ठंड शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो ठंडा कंट्री है, बट आपको फ़ायदा हो सकता है यूरोपियन यूनियन के पार्ट का होने का कि आप वहाँ पर जनाब जा आ सकते हैं। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं जनाब आला के कितना कमा लेते हैं उसके PSW के ऊपर स्टूडेंट्स जाके। देखिए, डिपेंड करता है, 3,000 भी कमा लेते हैं, 4,000 भी, 5,000 भी कमा रहे हैं। उसके ऊपर बात की जाए यूके के अंदर भी सेम चीज़ है, 4 से 5,000 आप कमा सकते हैं PSW। डिपेंड करता है आप में कितनी कसरत है। अगर आपने नहीं सोना रात को तो आप 5,000 भी कमा सकते। सोना है 8 घंटे के लिए तो क्लियरली बात है यार आप 3,000 तक जा सकते। ट्रांसपोर्ट की देखिए, यूके के अंदर ट्रांसपोर्ट जनाब एक्सपेंसिव है बट फ़ायदेमंद है। अगर आप डोनेट में है तो उसके लिए आप ऑस्ट्रो कार्ड या स्टूडेंट डिस्काउंट 1 साल का यूज़ कर सकते हैं। ऑस्ट्रो कार्ड आफ्टर डिस्काउंट भी यूज़ कर सकते हैं आप। डोनेट वालों को ज़्यादा फायदे, जोन वालों को फ़ायदा नहीं है ऑस्ट्रो कार्ड लेने का। अब डेनमार्क एक बाइसाइकिल कंट्री है बड़ा, ठीक है, मतलब कि वहाँ पर बाइसाइकिल फ्रेंडली है बड़ा, बाइसाइकिल को ज़्यादा तरजीह जाती है, ट्रांसपोर्ट का हद तक सस्ती है। वहाँ एक कार्ड मिलता तो आप उसके ऊपर घूम सकते हैं अपने। ठीक है जी, तो अब हम बात कर लेते हैं डिग्री के ऊपर। देखिए, मास्टर जो है वहाँ यूके के अंदर 1 साल का भी है, 2 साल का भी है। सेम चीज़ मास्टर 2 साल का वहाँ पर भी डेनमार्क में मौजूद है। मोस्टली 2 साल का ही होता है, क्योंकि फिनलैंड डेनमार्क इधर 2 साल का ही होता है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं जनाब आला के हमें कितना फंड चाहिए अपने अकाउंट के लिए। एज यूजुअल अगर आपने फीस दी है इस चीज़ की जनाब आला, और लंदन का खर्चा और आधी फीस उसको मिला के आपने देनी है। सपोज कि अगर आपने 5,000 या 6,000 फीस दी है यूनिवर्सिटी को, ठीक है, नॉर्मल 8,000 होती है, 8,000 आपने दी है, तो लंदन का रहने का एक्सपेंस और बकाया यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपने उसके अंदर इंक्लूड करके आपने स्टेटमेंट दिखानी है।
डेनमार्क का भी यही सीन है, 12,000 से 20,000 डैनिश भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द करेंसी, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अगर आपको वेल कंट्री चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए, तो आप जनाब यूके चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन और यूरोपियंस के लिए, और अगर आपको यूरोपियन लाइफस्टाइल चाहिए, तो आप जनाब डेनमार्क कंट्री चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आपने कहाँ लगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।